नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह फौरुस। उत्तर प्रदेश की राजनीति में घुसपैठियों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। घुसपैठियों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं और अखिलेश से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यूपी के 24 करोड़ लोगों की सेवा करना घुसपैठ है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए इस बार सीएम योगी को ही घुसपैठिया कह दिया और योगी को उत्तराखंड जाने की नसीहत दे डाली। बीजेपी ने सीएम योगी और 24 करोड़ यूपी वासियों के अपमान से इस बयान को जोड़ दिया। अखिलेश से पूछा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जन्म जब उत्तर प्रदेश में हुआ, उनकी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश है, फिर वो बाहरी कैसे हुए। हिंदी खबर की इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी को घुसपैठिया पार्टी सुप्रीमो के बयान से नया सियासी क्लेश। अखिलेश, राहुल, तेजस्वी को घुसपैठियों की क्यों चिंता? क्या घुसपैठ वाले प्रयोग से ही मिलेगी सत्ता? चुनाव बिहार में है, लेकिन सियासी तनाव यूपी में बढ़ा हुआ है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, हर कोई अभी से 27 की सियासी गोटी सेट करने की कोशिश में जुटा हुआ है। खासकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी जंग तो बिल्कुल चुनावी मोड में नजर आ रही है। एक तरफ सीएम योगी समाजवादी पार्टी के माफिया राज के साथ बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के जरिए लगातार जात और धर्म के नाम पर बांटने वाली राजनीति पर प्रहार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव भी योगी सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं। चाहे जनसभा हो, कोई कार्यक्रम हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखिलेश यादव और सीएम योगी एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार अखिलेश ने सीएम योगी को लेकर जो कहा है, उससे यूपी से लेकर दिल्ली और बिहार तक सियासी बवाल मच गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या विवादित बयान दिया है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की तुलना अवैध घुसपैठियों से की। अखिलेश ने कहा कि हमारे यहाँ यूपी में भी घुसपैठिए हैं। सीएम योगी उत्तराखंड से हैं, उन्हें वहीं भेजना चाहिए। घुसपैठियों पर बीजेपी के पास झूठे आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? दरअसल अखिलेश यादव राम मनोहर लोहिया के पुण्यतिथि पर लखनऊ के गोमती नगर में स्थित लोहिया पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने गए। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला और सीएम योगी को घुसपैठिया कह डाला। इस पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि योगी जी यूपी की जनता के दिल में अपने काम की वजह से घुसपैठ कर चुके हैं। इससे अखिलेश समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को मिर्ची लगी हुई है और सीएम के अपमान का बदला जनता 27 के चुनाव में लेगी। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। जिसने सैफई को ही पूरा उत्तर प्रदेश समझ लिया हो, उसकी समझदारी के बारे में क्या कहें। वो संघीय ढांचे को नहीं जानना चाहते। वो भारत के संविधान को या तो जानते नहीं हैं या जानबूझ करके मस्खरी करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव देश के बड़े नेता हैं। इस तरह का मस्खरापन उन पर शोभा नहीं देता है। वो योगी आदित्यनाथ जी के संदर्भ में जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इस टिप्पणी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आज हर घर में घुसपैठ कर चुके हैं और घर में घुसपैठ की है पक्का आवास दिला करके, थाली में राशन पहुंचा करके, आज सुरक्षा का एहसास दिला करके, आयुष्मान का कार्ड पहुंचा करके, सरकारी योजनाओं से सबको जोड़कर उनका जीवन स्तर ऊंचा करने से आज वो सबके दिल तक घुसपैठ कर चुके हैं। अब ये अखिलेश यादव जी को बहुत नागवार गुजर रहा है। अब सवाल ये है
कि आखिर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना घुसपैठियों से क्यों कर डाली। तो इसके पीछे है गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रवार को दिया गया वो बयान जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को देश के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा था कि कुछ राज्य सरकारें और पार्टियां इस मामले में आंखें मूंदे बैठी हैं क्योंकि वो घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने में लगी हैं। इसी के चलते अवैध घुसपैठिए चुनावी प्रक्रिया में शामिल होकर देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इस दौरान अमित शाह ने अब तक हुई जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश की घुसपैठियों के चलते देश में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। 2001 से 11 के बीच मुस्लिम आबादी में 24.6% की बढ़ोतरी हुई। असम में 2001 से 2011 के बीच 29.6% मुस्लिम आबादी बढ़ी। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 10 साल में 40% मुस्लिम बढ़े। कई सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 70% तक पहुंची। जहां बाढ़ नहीं वहां घुसपैठियों की पहचान करना राज्य की जिम्मेदारी। SIR प्रक्रिया में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वोटिंग लिस्ट डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। चुनाव की प्रक्रिया में जो देश का नागरिक नहीं है उसको मताधिकार देते हो, तब मत देने का कारण राष्ट्र का हित नहीं बनता है। मुझे कौन इस देश में रहने देगा, वो कारण से वोट की जाती है। और जब मत देने का कारण राष्ट्र का हित नहीं रहता है, लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये 3 सूत्रों को 50 के दशक से स्वीकार कर चले हैं। घुसपैठियों को हम डिटेक्ट भी करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वो डिलीट हो जाए और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। किसी को संशय रखने की जरूरत। और मैं मानता हूं देश की जनता ने 3D के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये 3D देश की आत्मा को बचाने के लिए है, देश की संस्कृति को बचाने के लिए है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। इससे पहले 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने भी घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। वो एक एक घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजेंगे। बिहार में किए गए SIR प्रक्रिया को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में पूरे देश में SIR को लागू किया जाएगा, जिससे पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। ओवैसी और ममता से लेकर राहुल, तेजस्वी और अखिलेश तक हर कोई इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। लेकिन पीएम मोदी का साफ कहना है कि वो अब एक भी अवैध घुसपैठिए को देश में नहीं रहने देंगे। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। सवाल ये है कि जब बात बांग्लादेश और पाकिस्तान से अवैध घुसपैठियों की हो रही है तो इससे विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? क्या इन अवैध घुसपैठियों के सहारे ही विपक्ष को सत्ता तक पहुंचने का रास्ता दिख रहा है? सवाल ये भी है कि आखिर कोई राजनीति में इतना अंधा कैसे हो जाएगा कि एक मुख्यमंत्री को घुसपैठिया बोल दे, वो भी उस मुख्यमंत्री के लिए जिनका जन्म ही अविभाजित उत्तर प्रदेश में हुआ और हमेशा वो यूपी के ही बने रहे। गोरखनाथ मठ के प्रमुख होने के नाते उन्होंने पूर्वी यूपी की राजनीति में अपना अलग प्रभाव बनाया। यानी मुख्यमंत्री जी को घुसपैठिया बताना ये बहुत आपत्तिजनक है,
बहुत निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और खुद अखिलेश यादव जी इस बात को जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से गोरखपुर में वो मठ में एक धार्मिक सामाजिक कार्यों को हमेशा से करते रहे हैं। कभी अखिलेश जी बोले ना सोनिया जी के खिलाफ। सोनिया जी कहां के रहने वाली हैं? जो इटली से रह के भारत में आई हैं वो घुसपैठिया नहीं लगती अखिलेश जी को। जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं रहे हैं वो घुसपैठिया लग रहे हैं। ये दोहरा चरित्र और जो दोहरा मानक है अखिलेश जी का, मेरे ख्याल से ये इनकी समाप्ति का आधार बनेगा। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ, जो उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। फरवरी 1994 में गोरक्षनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराखंड बनने से पहले ही योगी 1998 में गोरखपुर के सांसद भी बन चुके थे। उसके बाद लगातार 5 बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से संसद पहुंचे। 14 दिसंबर 2014 को जबकि 2017 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से लगातार यूपी की कमान संभाल रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ तो कभी भी उत्तराखंड के हुए ही नहीं। हाँ, ये सच है कि योगी आदित्यनाथ का परिवार यूपी के विभाजन के बाद से उत्तराखंड का निवासी हो चुका है, लेकिन सीएम योगी तो संन्यास लेने के साथ ही घर छोड़ चुके थे। ऐसे में योगी को घुसपैठिया कहने से संत समाज का गुस्सा भी अखिलेश यादव के खिलाफ फूट पड़ा है। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी हैं। तुम इतनी नीचता पे चले गए कि तुम राज्य के एक मठ के महान मठाधीश, महान संत के लिए इतने बड़े अपमानजनक शब्द बोलोगे, इतना अपशब्द बोलोगे। ये बात सिद्ध करती है कि समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के संतों का कितना सम्मान करते हैं। ये बात सिद्ध हो गई है कि उनकी नजरों में संतों का कितना सम्मान है। यदि किसी संत को जो उत्तर प्रदेश राज्य में आ जाता है और वो सत्ता के लिए एक अच्छे रामराज्य की संकल्पना करता है, तो क्या हम उसे घुसपैठिया कह देंगे? ये शब्द नीचता की पराकाष्ठा को सिद्ध करते हैं। हमने एक बात पहले भी बताई कि नीच व्यक्ति वो होता है जो संस्कारों से नीचे गिर जाता है, जो मर्यादाओं से नीचे गिर जाता है। जाति का इसमें कोई महत्व नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने तो ये सिद्ध कर दिया कि वो असंस्कारहीन भी हैं, अमर्यादित भी हैं और नीचता की पराकाष्ठा के धोतक भी हो गए हैं। अखिलेश यादव उन्हीं मुलायम सिंह के पुत्र हैं जिन्होंने उत्तराखंड की माताओं बहनों पर बर्बरता बरसाई थी जब वो उत्तराखंड निर्माण के लिए आंदोलन कर रही थी। लेकिन सत्ता का लाभ पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव ने अपने परिवारजनों को बढ़ाया। वहीं अब बांग्लादेशियों और पाकिस्तानी घुसपैठियों का समर्थन करते हुए एक ऐसे सन्यासी जिसने समाज कल्याण के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया और आज प्रदेश को किस स्थिति में ले गए हैं, उस बात का समर्थन ना करते हुए उन्हें घुसपैठिया बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड से हैं, उन्हें वहां भेज देना चाहिए। लेकिन यही सवाल अखिलेश ने इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से क्यों नहीं पूछा कि वो चुनाव लड़ने के लिए केरल क्यों पहुंच गए। अगर हम पीछे देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद तक कई नेताओं ने समय समय पर अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़ा और गुजरात से होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद बने। प्रियंका गांधी इस वक्त केरल के वायनाड से सांसद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन वो लखनऊ से लगातार 5 बार सांसद बने। मध्य प्रदेश के रहने वाले शरद यादव की राजनीति का बड़ा अध्याय बिहार के मधेपुरा से लिखा गया। वहां से वो 3 बार सांसद बनकर लालू यादव और उनके करीबियों को हराया। लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात और दिल्ली से जीत दर्ज की। बिहार के रहने वाले रामविलास पासवान ने भी यूपी के बिजनौर से एक बार चुनाव लड़ा। कर्नाटक के रहने वाले जॉर्ज फर्नांडिस ने मुंबई और बिहार को बनाया अपना कर्म क्षेत्र।
टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार, दिल्ली और बंगाल 3 राज्यों से चुनाव लड़ा। पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने 4 राज्यों से मारा सियासी चौका। तो क्या अखिलेश के हिसाब से ये सभी घुसपैठिए हैं, या फिर अखिलेश के सियासी चश्मे में नेताओं के हिसाब से घुसपैठियों की परिभाषा बदल जाती है? योगी विरोध में अंधे होकर वो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी को ही घुसपैठिया मानते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यहां घुसपैठिए बसाए गए वोट की राजनीति करने के लिए। ये वोट बैंक बढ़ेगा, फर्जी वोट पड़ेंगे, इनके आंकड़े हैं। जांच हो जाए, एसआईआर होगा, सामने आ जाएगा। और जहां तक मुख्यमंत्री जी का बात है कि मुख्यमंत्री जी घुसपैठिए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एक ही था जब योगी जी यहाँ आए, तो वह उत्तर प्रदेश के ही है। बंटवारा तो बाद में हुआ, अगर ना हो तो आंकड़ा आप देख लीजिए। और योगी जी तो इसी माटी, इसी धरती के हैं। हम घुसपैठिए की बात कर रहे हैं बांग्लादेशी, पाकिस्तानियों की, जो लाला के अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी यहाँ बसा दिए हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। फायदा होने की जगह 27 के चुनाव में काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये ठीक वैसा ही है जिस तरह से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई और बीजेपी अब मुख्यमंत्री के अपमान का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टी को घेरने की रणनीति पर काम करने में जुट गई है। इसकी गूंज बिहार चुनाव से लेकर 27 के यूपी चुनाव तक सुनाई दे सकती है। योगी जी को लेकर दिया गया अखिलेश का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनकी निम्न स्तरीय और घटिया सोच को दर्शाता है। घुसपैठिया कौन है ये जनता बेहतर जान रही है, और आतंकवादियों को संरक्षण कौन देता है, गुंडों को संरक्षण कौन देता है, माफियाओं का सरदार कौन है, और घुसपैठिया जो असल घुसपैठिया है उनकी पैरोकारी कौन कर रहा है, ये सब जानते हैं। अखिलेश को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। और योगी जी सनातन के संरक्षक हैं, देशभक्त हैं, पक्के राष्ट्रभक्त हैं। उनको इस तरह का भाषा बोलना ये अखिलेश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, वरना जनता उनका होगा समझेगी जो आपसे मिला। ये श्री अखिलेश यादव का मानसिक दिवालियापन है। कोई शब्द उनके पास बोलने के लिए नहीं है, प्रदेश की जनता को संदेश देने का उनके पास नहीं है। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उस समय उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा किस दिशा के अंदर बढ़े। जिस दिशा में बढ़ते हैं जनता को खदेड़ करके बाहर करने का काम करती है। तो ये उनका बौद्धिक दिवालियापन जैसा है। और मैं चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी अपनी वाणी पर संयम रखें और प्रदेश के लिए कोई नई योजना, नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का काम करें। केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी लगातार घुसपैठियों पर प्रहार करने में जुटी हुई है, क्योंकि कुछ महीने पहले केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में डेमोग्राफी बदलाव और अवैध धार्मिक अतिक्रमण को लेकर गहरी चिंता जताई। इन जिलों में खासकर श्रावस्ती और बहराइच के कुछ क्षेत्रों में 10 साल में मुस्लिम समुदाय की आबादी दोगुनी हो गई है। ये बदलाव नेपाल से सटे इन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए कई साल से चुनौती बन रहा है। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि आजादी के बाद संभल की डेमोग्राफी में काफी बदलाव आ गया है। जिस संभल में 1947 में हिंदू आबादी 45% थी, वो अब घटकर सिर्फ 15 से 20% रह गई है। इसी तरह से यूपी के कई और जिलों में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची गई। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार डेमोग्राफी बदलने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसा करने वालों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इससे भी विपक्ष की बेचैनी बढ़ी हुई है। और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
पिछले कुछ समय से यूपी की सियासत में दलित वोट बैंक को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। हर कोई अपनी तरह से दलितों को साधने में जुटा है, लेकिन इसमें अब अखिलेश के योगी आदित्यनाथ पर घुसपैठिए वाले बयान ने नया सियासी तड़का लगा दिया है। ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिन तक इसकी गूंज यूपी से लेकर बिहार तक सुनाई देगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।